जो भी पैसेंजर के तौर पर प्लेन में मौजूद था उनके स्वजनों को किसी प्रकार की उम्मीद बची हो ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब भी आधिकारिक एक आंकड़ा आएगा काफी चौंकाने वाला और 204 से भी ये आंकड़ा बड़ा होगा, बढ़ेगा। इस प्रकार की जानकारी अभी तक हासिल भी हो रही है क्योंकि ये 204 जो जानकारी दी जा रही है ये प्लेन में सवार जो लोग थे, हो सकता है अहमदाबाद शहर सिटी की तरफ से उनकी जानकारी दी गई हो, लेकिन जो मैच में मौजूद थे वहां से भी कई डेड बॉडी बरामद हुई और उसके बाद जो बिल्डिंग जहां पे प्लेन क्रैश होने के बाद जाके टकराया वहां से भी कई लोगों की डेड बॉडी वहां से निकाली गई है। ऐसे में मृत्यु आंक क्या होगा वो जब एक बार डीएनए सैंपलिंग हो जाएगा और उसको क्रॉस मैच किया जाएगा उसके बाद ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल सिविल अस्पताल की बात करें तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह जो कि जहां प्लेन क्रैश हुआ वहां पे पहुंचे थे, उनको प्लेन क्रैश होने के बारे में सारी जो जानकारी है वो दी गई और उसके बाद अहमदाबाद के सिविल अस्पताल जहां पे फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे थे यहाँ गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे भी पहुंचे थे और यहीं पे 41 लोग जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है और इन्हीं 41 लोगों में जो 16 लोगों की सूची दी गई थी उसी में से एक एक पैसेंजर है जो कि ये प्लेन क्रैश की घटना में खुदकिस्मत रहा कि एक चमत्कारिक तौर पे बच गया और उसी शख्स का कहना है कि वो जब प्लेन क्रैश हुआ तो वो किसी तरह से प्लेन से बाहर आ गया और वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। स्थानीय लोगों ने उसको अस्पताल में एडमिट करवाया है और इसी सिविल अस्पताल में मैं विजय प्रितेश को भी कहूंगा इसी सिविल अस्पताल के तीसरे मंजिल पर फिलहाल उसका इलाज भी चल रहा है और इस बात की पुष्टि बोर्डिंग पैसेंजर्स का जो लिस्ट है उसमें तो हो ही रहा है, साथ ही में जो 16 लोगों की दूसरी सूची यानी कि जो कुल 41 लोग जो घायल हैं और जो 16 लोगों की दूसरी सूची दी गई है उसमें चौथा नाम उसी शख्स का है जिसकी उम्र 39 साल बताई जा रही है। और ये काफी चौंकाने वाली भी घटना है क्योंकि 242 लोग जिस एयर इंडिया का प्लेन था उसमें सवार थे उसमें से 241 लोगों की किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन एक शख्स की जानकारी मिल रही है जिसका इलाज जारी है और वो स्वयं सुरक्षित प्लेन जब क्रैश हुई